हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात आप लोगों को बताने के लिए आप लोगों के हजारों मैसेज, कॉल्स और रिक्वेस्ट के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यक्ति हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कौन कौन सी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, लेकिन उस व्यक्ति पर साल 2-2.5 साल से एक एग्जाम पूरा नहीं कराया जा रहा। जो एग्जाम पूरे हो गए उनकी वैकेंसी पर ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। अभी भी एनटीपीसी का फेज फंसा हुआ है। सीबीटी 1 पूरा नहीं हुआ, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। सीबीटी 2 कब होगा, उसकी ज्वाइनिंग कब होगी, कुछ नहीं पता। रेलवे वालों, तुम लोग एकदम ऐसे बैठे हो जैसे कतई घर में एसबीआई में अकाउंट खुल चुका हो कि हां जी अब तो रेलवे के बिल्कुल एकदम असिस्टेंट लोको पायलट से भी बड़े अफसर बन गए, टिकट कलेक्टर बन गए तुम। बिल्कुल कोई किसी को मतलब नहीं है कि जी भर्ती कराओ, हमारी वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है, 50-50, 100-100 के गैप में भर्ती कराओ। मत बुलाओ 2,500 को, 2,000 को एक साथ। क्या अगर कहीं पर 100 कंप्यूटर हैं तो कंप्यूटर को दूर दूर रख के क्या एक बार में 50 से 100 बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता? क्या 7वें फेज का एग्जाम नहीं हो सकता था? ग्रुप डी वाले बच्चों की क्या गलती है कि 2 साल से वो वेट कर रहे हैं? 2019 के शुरुआत से फॉर्म निकला हुआ है और डिग्री इतनी, अगर मैं तुम्हें दिखाने लगा, डिग्री इतनी कि भाई साहब कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है, ग्राहक मंत्रालय पूरा नाश कर दिया, ग्राहक का कोई भी काम नहीं कर रहे। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर है, पूरा नाश करके रख दिया बच्चों का। रेलवे मिनिस्टर है, जिस व्यक्ति ने कभी रेलवे में एक टिकट कलेक्टर की से छोड़ो एक ग्रुप डी की नौकरी ना की हो, अर्दली की नौकरी ना की हो, वो व्यक्ति क्या जानेगा रेलवे की जो विद्यार्थी होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, वो क्या करेंगे। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर ऐसे लंबी लंबी टाई लेकर बैठ जाते। इनके बच्चे जाएं विदेश पढ़ने, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जाएं रोड पर घास चढ़ने। एक नौकरी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोग के साथ अन्याय, तुम्हारी वैकेंसी कंप्लीट होनी चाहिए थी जल्दी से जल्दी? तुम्हें नहीं लगता कि अब कितना समय गुजर रहा है? अगर 25 साल के फॉर्म भरे हुए होते तो 28वीं साल में हो तुम लोग इस समय। जब 25 साल की उम्र थी, 28 की उम्र थी, तो 32वीं साल में, 31वीं साल में चल रहे हो। और अभी भी भर्ती होने की कोई उम्मीद है, कोई डेट है? अरे भी सीबीटी 1 एनटीपीसी का कंप्लीट नहीं हुआ तो सीबीटी 2 कब होगा? और ग्रुप डी का तो नामो निशान तक नहीं है, 3-4 महीने एग्जाम चलना है। तुम एक साथ आए, पिछली बार निकाल दिया, दिसंबर में पेपर हुए। अरे तो तुम एक काम बताओ यार, कोरोना तो अप्रैल में आया है, तुम्हें 3 महीने में तुम पे पेपर नहीं कराया गया? जो बीच में गैप था तब भी ले लेते पेपर। मतलब इन्होंने अपनी पूरे उससे दिल से पेपर को कि कहीं ना कहीं फिर फंस गया। दूसरी वेव आनी थी, सबको पता था। जितने बड़े बड़े चुनाव ये आयोजित करा सकते हैं, लाखों लोगों को मरवा सकते हैं कोरोना में, तो ये तुम लोगों को दूर दूर बिठा के पेपर नहीं करा सकते थे? फेस शील्ड, मास्क, 2-2 मास्क, फेस शील्ड, 2 मीटर की दूरी कर दो, 3 गज से ज्यादा 2 मीटर की दूरी कर दो, 6 गज की दूरी कर दो, 100 बच्चों को बुला दो। सरोज कह रहा है तुम्हारे चक्कर में, नौकरी के चक्कर में जान दे दें। अरे बाबली पूछ, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब समझा है? क्या दुनिया में कोई काम नहीं हो रहे क्या? भीड़ की बात कर रहा हूं मैं। अगर 50-100 बच्चों का करा सकते हैं, 50-100 बच्चों को, तो हो सकता है कि घर से कभी बाहर नहीं निकलता है क्या? बिल्कुल एकदम घर दड़बे में बड़ा रहता है क्या? तैयारी नहीं है ना, तूने कभी की नहीं तो जानता है कि उसका दर्द क्या है बच्चे का जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। जिस बच्ची की घर वाले कि चलो नहीं हो रही इसकी नौकरी वोकरी, शादी कर देते, जो अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहती थी।
अपने हक की आवाज उठाओ, समझे। ट्विटर पे कैंपेन आदि चलाकर मांगो इनसे। इस तैयारी का क्या फायदा जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो। इनके घर में से कोई तैयारी नहीं कर रहा रेलवे की, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इनके पास हराम का आना है बिना काम किए। तुम्हारे घरों में फर्क पड़ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना में तुम इस 1000 लोगों को बुलाकर 50 लोगों को दूर दूर बिठाकर, बेटा एक शिफ्ट में 50 लोग, दिन में 4 शिफ्ट लोग चलाएं, 4 शिफ्ट एकदम पूरा फेस शील्ड, तो कितने 4 शिफ्ट चला के कितनों का पेपर, 200 लोगों का पेपर। यही 30 दिन चलाएं तो एक सेंटर पर कितने लोगों का, 6000 लोगों का पेपर। अगर पूरे देश में ऐसे रेलवे के पास कुछ भी नहीं तो 100 सेंटर तो होंगे। कितने हो गए, कितने हो गए, गिन लो अपने आप। 6 लाख लोगों का पेपर हो गया। अरे तो 100 सेंटर बता रहा हूं, पूरे देश में कम से कम रेलवे के पास 1000 सेंटर होंगे ऐसे, जहां 50 कंप्यूटर होंगे, 4 शिफ्ट, 200 बच्चे एक दिन में पेपर दें, दूर दूर बैठ के एकदम फेस शील्ड करके। 30 दिन पेपर, 6000 एक सेंटर पर, 1000 हो गए तो यही आंकड़ा बढ़ के 60 लाख हो जाता। यही आंकड़ा बढ़ के कितना हो जाता, 60 लाख बच्चे एक महीने में पेपर दे सकते हैं। इतने स्कूल कॉलेज है इस देश में जहां पर 50 कंप्यूटर आराम से होंगे। इतने स्कूल कॉलेज है इस देश में जहां पर 50-100 कंप्यूटर आराम से होंगे। या नहीं है इस कॉलेज, कम से कम मैं ग्रेटर नोएडा का जानता हूं, कम से कम 100 कॉलेज है, 100 कॉलेज। चलो मान लेता हूं बीच में लॉकडाउन लगा हुआ था, कई राज्य आने जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। अरे जब नहीं था तब तो करा सकते थे। मार्च में तो, अप्रैल में तो कोरोना आया, उससे पहले बीच में जो जनवरी से लेकर फरवरी के 2 महीने में कराना चाहते तो नहीं करा सकते थे। या अब अलग अलग राज्य छूट दे रहे हैं तो क्या अब जल्दी से नहीं करा सकते? अरे भाई ये तो काम है सरकार के, तो करानी होंगे ना उसे। या फिर आप कमेंट करना बंद कर दो कि जी जॉब चाहिए ही नहीं, कोई बात नहीं, कोरोना है, जब तक रहेगा जॉब नहीं चाहिए। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रुप डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनना यार। 1.25 करोड़ बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल। इवन जिन बच्चों का मॉडिफिकेशन होना था वो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। गरीब बच्चा कोर्ट में, बताओ उसका वही फोटो एनटीपीसी में चल गया, लेकिन वही फोटो इधर नहीं चल रहा ग्रुप डी में। एक ही रेलवे, उसी के दो मुंह। एक फोटो इधर काम कर रहा है, दूसरी तरफ वो फोटो काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा ना बुरा लगता है चीजों को लेकर। पर बात क्या है ना कि दुनिया ही अब ऐसी हो गई है, कह रहे चल होना जब होने दे, इसमें क्या ही कोई कर पाएगा। नहीं तो कराने के लिए चाहे ना बच्चे आराम से करा सकते हैं यार। वो कोरोना की वो आती है, क्या बोलते हैं उसे, एक वो कपड़ा सा सफेद सा पीपी किट, पूरा एकदम, कैसे नहीं हो सकता। 1.5 घंटे की तो बात ही थी, पूरे दिन तो रहना नहीं है। पर वही है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, वो करेगी नहीं। आप लोग कुछ करवाना नहीं चाहते, बस वही चल रहा है। बस मैं तो आप लोगों को बता रहा था, रेल मंत्री जी से एक बार हाथ जोड़कर, जो अपने ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, कि सर इसको काम को आगे बढ़ाइए। इसमें भाषणबाजी और सिर्फ जो क्या नाम है इसका, ये पत्रकारों के सामने आकर वीडियो कॉल के माध्यम से इससे कुछ नहीं होने वाला। कृपया करके इन बच्चों का पेपर एज सुन एज पॉसिबल आप लोग करा दीजिए, जिससे कि ये लोग अपने रास्ता कहीं देख पाए, या फिर इनके लिए रोजगारी भत्ते की बात कीजिए। क्योंकि आपने इनका इंटरेस्ट तो हराम का खाया है, 800-900 करोड़ रुपए का। कम से कम वो अब इनके पैसे, उसका कम से कम वो तो वापस कीजिए। पर असल में चलो पेट तो सब अपना भर रहे हैं, बट ये बताओ ना इन दी एंड नुकसान किसका हो रहा है? उसका जो उम्र बीत रही है, जो समय बीत रहा है, उसका एक एक दिन का कोई हिसाब देगा इस दुनिया में? कहते हैं बहुत सबसे बहुमूल्य समय होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। तो बताओ उसका कोई हिसाब देगा क्या? कोई समवन अकाउंटेबल है उसके लिए? चले, मैं तो यही था कि भाई अपना इस पर जैसे आप ट्विटर पे जाया करो, तुरंत ट्वीट जरूर कर दिया करो,
कि भाई हमारी हमारी वैकेंसी, हमारी भर्ती पूरी करा दो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हम जिंदगी भर अपने आपका गुलामी करेंगे, हम आपके घर में फोटो आपके फोटो अपने घर में लगा के रख लेंगे, सुबह शाम आपकी आरती गाएंगे, ये चाहते हो? लेकिन आप प्लीज हम लोगों के ये एग्जाम करा दीजिए, क्योंकि ये गरीब एक्चुअल में क्या है ना कि मेरा इतना ज्यादा मैं परेशान क्यों हो गया, एक बच्ची का मैसेज आया कि सर बताओ 2 साल एज निकल गई पूरी, हम मतलब हमारे को समझ में नहीं आ रहा, हमने तो सोचा कि चलो अच्छी भर्ती है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तैयारी करी इतनी दिल से, ये तो कोई आगे बढ़ ही नहीं रही प्रक्रिया, सब चीजों पे बात हो रही है, G7 तक दुनिया की तरह बैठकें हो रही हैं, लेकिन इसके हम भी तो कहीं दुनिया में बच्चों, हम भी तो कहीं पर कुछ अपना एक वजूद रखते हैं, क्या हमारे लिए भी कोई दुनिया में बचा हुआ है? बोला बेटी अब मैं क्या बताऊं आपको, वो उम्र जो निकलती है ना बच्चा, वो उम्र वापस नहीं आती, बस मुझे इसका डर है। तो 2.5 साल हो गए यार, 2.5 साल एग्जैक्ट, जुलाई का महीना आ जाएगा 2-3 दिन बाद से, देख रहे हो? जुलाई 2019 में पेपर होना था, याद है आपको? किस किस को याद है? अगर हम पेपर का उसका देखें फॉर्म जो नोटिफिकेशन आया था, तो जुलाई में 2019 में पेपर होना था। 2 साल तो हो गए जो पेपर की पहली डेट थी उसको हटे हुए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में बार बार पेपर की डेट को बढ़ाया गया, बार बार पेपर की डेट को बढ़ाया गया, तो ओवरऑल करके देखो क्या बचा, देखिएगा कुछ नहीं बचा। 2.5 साल पूरे, ऐसी कोई चीज नहीं होती 2.5 साल में, मतलब कितना बड़ा समय होता है यार। 1-2 महीने आदमी वेट कर लेता है, 6 महीने वेट कर लेता है, मतलब 2.5 साल बहुत बड़ी बात है सोचने वाले के लिए। 2.5 साल में एक प्रमोशन लग जाता है आदमी का, थोड़ी मेहनत कर लेता है तो। पर चलो यहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, हम लोग कुछ कहते हैं तो हम लोग देशद्रोही हो जाते हैं, तो इससे अच्छा तो अपना ये है कि भाई हाथ जोड़ लो ऐसे लोगों से कि भाई गलत बोले हो तो माफ करना। बाकी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने हक की आवाज उठाओगे, ट्वीट करोगे, रेल मंत्री को जवाब मांगोगे। इससे ये कामचोर लोग बैठ गए तख्तों पर कि भाई कम से कम एक गरीब युवा बच्चे का कुछ रहम कर दो इस पर, तो शायद ये लोग कुछ करवा दें। चाहे तो सब एग्जाम हो सकता है, जैसे भी कोई चाहे तो। 1.5 करोड़ विद्यार्थी थे ना, 2 महीने में NTPC का एग्जाम निपट सकता था, जनवरी फरवरी में, समझे? मार्च की तो जरूरत भी नहीं थी, 60 दिनों में एग्जाम। ना बस की हो ना तो हमारे हाथ में दो, तो हम करा के दिखा देंगे। कैसी बात कर रहे हो यार, हम तो सिर्फ 50 कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। 30 दिन में 60 लाख बच्चे, कितने बच्चे थे? 2.25 करोड़ बच्चे थे ना, 60 दूनी 120 हो गए 1 करोड़ 20 लाख। ये 50 कंप्यूटर, 4 शिफ्ट, 200 बच्चे, 30 दिन लगातार, 6000 एक सेंटर पर, 1000 सेंटर भारत में, कितने हो गए? 60 लाख बच्चे एक महीने में। अब पेपर देने वाले तो 1.25 करोड़ ही थे, 2 महीने में हो नहीं जाते पेपर? हो गया। 2 महीने में पेपर करा के 15 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल के अगले 15 दिन से बाकी बचे हुए 2 लाख बच्चे जो CBT 2 में पहुंचने थे उनके पेपर करा देता 10 दिन में, क्योंकि 2 लाख बच्चों के पेपर तो 10 दिन में हो जाएंगे ना। चलिए भैया, यही आप लोगों को बताना था कि करने वाला हो ना, कर देगा वो। तुम्हारे सामने ये सब आंकड़े, इसमें कोई वो नहीं है कि बड़ी ये करना कोई मुश्किल नहीं है। 50 कंप्यूटर नहीं होंगे क्या? 1000 सेंटर हमें ऐसे नहीं मिल सकते पूरे भारत में, इतने बड़े भारत में जहां 50-50 कंप्यूटर हो? बताओ आप लोग, सब हो सकता है। यहां से अंदर आनी चाहिए कुछ करने का मतलब। चलिए फिर, आप लोगों के लिए यही सूचना देनी थी बच्चा। सुबह 6 बजे वाले करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर लिया कीजिए। फिर 8 बजे अपनी अभिनंदन सर की होती है रेलवे स्पेशल। दिन में अपनी साइंस की ग्रुप डी के लिए चलती है। थोड़ा से लोग एग्जाम का निकालते तो आपके लिए एक शेड्यूल बनाकर बढ़िया तरीके से हम लोग लॉन्च कर देते। चले भैया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।